आज हम डिस्कस करने वाले हैं गौतम बुद्धा वर्सेस बुद्धिज्म। गौतम बुद्धा की क्या टीचिंग्स थी, वो क्या छोड़ के गए थे टीचिंग्स को, और उनके जाने के बाद में जो सेक्ट बंट गए अलग अलग, मेनली हीनयान और महायान, दो पार्ट्स बने थे। शुरुआत में गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, जो उनको मानते थे, फॉलोवर्स थे, वहाँ से ही बुद्धिज्म एज अ रिलीजन शुरुआत हुई। उससे पहले तो जो बुद्ध है उनकी जो टीचिंग्स है उससे फिलोसफी मान सकते थे। फिलोसफी भी नहीं, एक ऐसा ज्ञान जिसको तुम अगर अपनी लाइफ में उतारो तो तुम्हारी लाइफ की जितनी भी सफरिंग्स है, जितनी भी चीज़ें हैं जो तुम दूर करना चाहते हो, जिससे तुम परेशान हो चुके हो, वो तुम दूर कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ की जो भी ट्रुथ है, रियलिटी है, वो तुम खुद के अंदर झांको, सेल्फ अवेयर हो जाओ। उसके लिए 4 नोबल ट्रुथ्स दिए थे उन्होंने। ये दुख है और दुख का कारण है, दुख का मार्ग है, और दुख को मतलब दूर किया जा सकता है, उस मार्ग को भी बताया था उन्होंने। तो बेसिकली 8 फोल्ड पाथ भी दिया था उन्होंने। राइट एक्शन, राइट व्यू, राइट लाइवलीहुड, राइट कंडक्ट। 8 तरीके हैं जिनको अगर तुम राइट तरीके से करोगे, तुम्हारा माइंड एकदम तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा और तुम खुद को समझ पाओगे, तुम खुद को जान पाओगे। माइंड, बॉडी, इमोशन से परे जो तुम हो, जैसे बुद्ध ने शून्य कहा था, नथिंगनेस, कुछ भी नहीं हो तुम अंदर, जो कुछ भी नहीं बचता है वही तुम हो। आय का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए बुद्ध ने कहा था कि देयर इज़ नो सोल, हमारे पास सोल नहीं है, क्योंकि हम शून्य हैं, हम कुछ भी नहीं है। अगर हमें ये सब हटा दिया जाए तो खुद का ट्रू आइडेंटिटी, खुद का ट्रू रियलिटी तक पहुंचना है हमें अगर, तो खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, मेडिटेशंस करनी पड़ेगी, खुद के अंदर देखना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। जिन भी चीज़ों के पीछे हम अटैचमेंट में है, वही चीज़ें हमारी लाइफ में मिजरी लेके आ रही है, वही चीज़ें हमारी लाइफ में दुख लेके आ रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपनी टीचिंग्स दी थी, और बहुत सारे लोगों ने जब बुद्ध जिंदा थे उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे लोगों ने जो सुसाइड करने की हालत में आ गए थे, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया। और जैसे ओशो, जैसे कबीर, जैसे कृष्ण, वैसे बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध को। जो पूरा एशिया है उसकी लाइट कहा जाता है कि जो भी इंसान थक गया, हार गया है, उसे खुद का रास्ता खुद के अंदर ही मिलेगा। आत्मदीपो भवे, कितनी बड़ी बात कही थी। ये संस्कृत का शब्द है, आत्मदीपो भवे। अपने दीपक तुम स्वयं हो, अपनी लाइट तुम स्वयं हो, अपनी लाइट तुम खुद हो। तुम्हें अपनी चीज़ों का आंसर तुम्हारे अंदर से ही मिलेगा। इतनी मतलब प्यारी चीज़, इतनी चीज़ जो तुम्हारे अंदर की जागरूकता। अभी हम सब सोए हुए हैं। बुद्ध कहते थे कि मैं जागा हुआ हूँ और तुम सोए हुए हो, बस हमारे बीच में इतना ही फ़र्क है, बाकी जो मैं हूँ वही तुम हो। खुद को तुम जगा सकते हो, खुद की अवेयरनेस को तुम जगा सकते हो इतनी प्यारी टीचिंग से खुद को भर के। पर ये मेरा टॉपिक क्या है आज का, बुद्धा वर्सेस बुद्धिज्म। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बुद्धा को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो बहुत सारे भागों में बढ़ते चले गए। इवन आज तो 57-60 से भी ज़्यादा पार्ट्स में बुद्धिज्म बढ़ चुकी है। बट वेट अ सेकेंड, ये सब जो है अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सेक्शन, ये गौतम बुद्ध ने नहीं दिए थे, ये लोगों ने अपने हिसाब से बनाए पार्ट्स इसके। हीनयान, महायान हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बुद्ध ने तो ऐसे कहा था इस चीज़ को। दूसरे पार्टी ने कहा नहीं, बुद्ध ने इस चीज़ को ऐसे नहीं कहा था, बुद्ध ने इस चीज़ को ऐसे कहा था। फिर तीसरी पार्टी है, उसने कहा नहीं, बुद्ध ने इस चीज़ को ऐसे नहीं कहा था, बुद्ध ने इस चीज़ को ऐसे कहा था। ऐसे करते करते जैन, हीनयान, महायान, जैन मतलब ZDN वाला जैन, वो वाला जैन नहीं, वो जैनिज फिलोसफी अलग हो गई। दिस इज द मेन प्रॉब्लम टुडे। एक भाई साहब हैं, वो आते हैं कमेंट सेक्शन में, हमेशा लिखते हैं, मैं उनको लगता है मैं नोट नहीं करता, फिर वो कार्ड भी देते हैं कभी कभी कि भाई बुद्धिज्म में भी बहुत सारा खास सिस्टम है। उन्हें पता है कि मैं कास्ट सिस्टम, ह्यूमैनिटी, इक्वलिटी, हमारे ट्रू रियल सेल्फ क्या है, गॉड, इन सब पे बातें करता रहता हूँ। फिलोसफी, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी भी हमारे ये जो चैनल है उनकी भी बातें होती है। वैसे तो इस चैनल पे हर एक चीज़ पे बात होती है जिससे तुम्हारा ये जाग जाए और तुम अपने पास आ जाओ, खुद के रियल सेल्फ के पास आ जाओ। तो वो आते हैं, हमेशा कहते हैं बुद्धिज्म में खास सिस्टम है, खास सिस्टम है। अब कहते हैं एक वीडियो बनाओ, लॉन्ग ऐसे वीडियो बनाओ। क्या वीडियो बनाऊँ मैं बुद्धिज्म जैसे एक कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं, बिलीव ही नहीं करता उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी थी, तुम सीधा बुद्ध से टीचिंग्स लो ना, जो उन्होंने टीचिंग्स दी है। तुम इस रिलीजन को क्यों पकड़ते जा रहे हो? मैंने तो इस चैनल पर बार बार कहा है, रिलीजन डजंट हैव अ रीजन टू एग्जिस्ट। रिलीजन, ये ओशो ने भी कही थी बात, रिलीजन होने ही नहीं चाहिए। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे खुद से मतलब जाना चाहिए। अब ये हो क्या गया पता है, बुद्धा वर्सेस बुद्धिज्म, मैंने टॉपिक क्यों चूज किया है? बुद्ध के नाम पर इतने सारे पार्ट्स हो चुके हैं। चाइना का अलग टाइप का कल्चर है, उसके हिसाब से वहाँ पे रहने वाले बुद्धिस्ट अलग हैं, कोरिया में रहने वाले बुद्धिस्ट अलग हैं,
जापान में रहने वाले बुद्धिस्ट अलग हैं, श्रीलंका के बुद्धिस्ट अलग हैं, इंडिया के बुद्धिस्ट अलग हैं। बुद्ध ने कोई रूल्स नहीं दिए हैं कि तुम्हें ऐसे ही चलना पड़ेगा, यही होना पड़ेगा। उन्होंने कुछ बातें ज़रूर कही है कि मतलब जानवरों की केयर करो, जानवर तुम एक हो, तुम यही नहीं हो, इससे भी तुम परे हो। 4 नोबल ट्रुथ्स दिए हैं, 8 फोल्ड पाथ दिया है, पर ऐसा सच कुछ रूल्स नहीं है उनके। उन्होंने रूल्स इसलिए नहीं दिए थे बुद्ध ने क्योंकि उन्हें कोई रिलीजन बनाना ही नहीं था मेरे भाई। ये जो भी रिलीजन का खेल चला है और जो भी बुद्धिज्म के ढांचे उड़ गए, अलग अलग हो गया है बुद्धिज्म। चाइना का अलग, नॉर्थ कोरिया का अलग होगा, कुछ कोरिया का अलग होगा, बर्मा का अलग होगा, पाकिस्तान में अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, श्रीलंका में अलग होगा। ये लोगों ने अपने दिमाग से बनाया है। इवन महायान का जो कॉन्सेप्ट है, महायान वाले जो बुद्धिस्ट होते हैं उनमें तो कुछ बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध को भी एज उनका मंदिर बना के उनकी पूजा वूजा करते हैं। उस इंसान की जो इंसान कहता था कि तुम्हें रियलिटी, तुम्हें इस जिंदगी का सच ऐसे नहीं मिलेगा, जिसने खुद ने कहा था कि तुम कितने ही मंदिर चले जाओ, कितने ही मस्जिद चले जाओ, उस वक्त तो चलो इंडिया में था ही नहीं इस्लाम, बट तुम कहीं पे भी चले जाओ तुम्हें नहीं मिलने वाला है तुम्हारा सच, तुम्हें तुम्हारा गॉड नहीं मिलने वाला है। जैसे तुम गॉड कह लो, अल्टीमेट रियलिटी कह लो, तुम्हारा ट्रुथ कह लो, नहीं मिलने वाला है। तुम्हें जो मिलने वाला है वो तुम्हारे अंदर से ही मिलने वाला है। उस इंसान का वहीं उसके आइडियाज से अपोजिट जाके वही चीज़ की है जो इंसान ने ना कही थी। बता लो अब उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ उसने ना कही थी वही चीज़ हो रही है। उस इंसान ने पूरी ज़िंदगी जानवरों के लिए दी थी। जानवरों को मारा जाता था उस वक्त, पहले वेदों का गलत ट्रांसलेशन होता था या फिर कुछ भी करके जो होते थे उस वक्त के ब्राह्मण, वो बलि प्रथा होती थी, जानवरों को मारते थे कि भाई जानवरों को मारेंगे तो देव खुश होंगे। बुद्ध ने वो चीज़ स्टॉप करवाई थी। अब आज क्या हो रहा है, उन्हीं को फॉलो करने वाले कुछ बुद्धिस्ट, मेरे को नहीं पता उनको कौन से वाले बुद्धिस्ट होते हैं वो, बस इतना पता है कुछ बुद्धिस्ट मीट खाते हैं। और क्योंकि बुद्ध ने उस वक्त कहा था कि तुम कुछ भी चीज़ कर सकते हो पर ध्यान रखना उसमें जानवर को मारा ना गया। वहाँ जानवर अगर खुद ऑटोमेटिकली मर गया है तो तुम उसका मांस खा सकते हो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मरा है। तो उसको अपनी तरफ से कैसे लेके मीट खाए जाते हैं, और लोग ट्रांसलेशन भी देते हैं कि मीट खाना सही है। मतलब जो उस इंसान ने ना कहा था वो अब हाँ हो गया है। उसका जो लॉजिक था इंसान का चीज़ों को लेके, और ये नहीं है कि बुद्ध ने कह दिया तो ऐसे। बुद्ध तो खुद कहते थे कि आत्मदीपक भव है, अपने दीपक खुद बनो। तो वो ऐसे नहीं कहेंगे अगर तुम उनके मतलब अगेंस्ट जा रहे हो तो नहीं तुम अगेंस्ट कैसे गए, तुम जाओ अगेंस्ट, क्योंकि वो तो खुद कहते थे अपने दीपक खुद बनो। तुम्हें अगर मेरा रास्ता नहीं पसंद आता है जो मैं बता रहा हूँ उस पर मत मानो मत जानो, ये बात ओशो ने भी कही थी। बट मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें खुद का रास्ता बनाना है तो एटलीस्ट इस चीज़ को एक्नॉलेज तो करो ना कि ये रास्ता मेरा खुद का है। एक खुद का अलग रास्ता बना के उसको गौतम बुद्ध से क्यों जोड़ रहे हो। और कुछ भी अलग रास्ता बनाओगे, अलग अलग बुद्धिज्म के पार्ट उसको मान लोगे, बाहर से देखने वाले को ऐसा होगा फील, अच्छा बुद्धिज्म में तो ऐसा होता है, बुद्धिज्म में तो वैसा होता है, बुद्धिज्म में ऐसा वैसा नहीं होता है, बुद्धिज्म तो कुछ था ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कुछ बातें कही थी और लोगों ने उसी को लेके एक नया रिलीजन बना लिया, जबकि इतनी मस्त फिलोसफी, इतना मस्त ज्ञान था जिससे हम सब लोग वंचित रह गए। आज जो भी लोग पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो कहाँ जान पाएंगे बुद्ध को। इसलिए नहीं जान पाएंगे, हम इंडिया में नहीं जान पा रहे। क्यों? क्योंकि इतना बंट गया है अब बुद्धिज्म, हमें पता नहीं चलता कि गौतम बुद्ध ने असली में कहा क्या था। क्योंकि कहीं पे भी देख लो वहाँ के बुद्धिस्ट अलग, यहाँ के बुद्धिस्ट अलग। अरे बुद्धिस्ट खेलना छोड़ो, ये क्या है बुद्धिस्ट? उन्होंने तो अपना अलग, अब जो लोग ने अलग अपना रिलीजन बना लिया है, जो लोग अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं गौतम बुद्ध के नाम पे, मैं तो इस वीडियो में समझा चुका हूँ। तुमको इतना ही कहूँगा कि सब कुछ छोड़ दो, गौतम बुद्ध ने क्या कहा था उनको जानो। जो ज्ञान ओशो से मिला है, जो ज्ञान कबीर से मिला है, जो ज्ञान अष्टावक्र से मिला है, वही ज्ञान तुम्हें गौतम बुद्ध से ही मिलेगा। इस भारत का ऐसा बेटा, और पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, उस वक्त तो हमें एक ही थे सब, जिसको हमने खो दिया है। इसलिए खो दिया क्योंकि हमने उसको समझा ही नहीं है। इसलिए नहीं समझा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आके काम बिगाड़ दिए। गौतम बुद्ध का जो था मैसेज, उसको बिल्कुल ही जो उनका मैसेज था उसके अगेंस्ट में जाके हो रही है चीज़ें। तो देखने वाले को ऐसा फील होता है कि बुद्धिस्ट तो ऐसे होते हैं, बुद्ध ने तो ये कहा होगा। बुद्ध ने वो नहीं कहा है, वो उनके अपने हिसाब से हो रहा है जो हो रहा है।
तभी मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट तुम अगर अपना रास्ता भी बना रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से चलो, उसमें गौतम बुद्ध का नाम क्यों जोड़ रहे हो? खुद को मैं बुद्धिस्ट हूँ या टैग क्यों दे रहे हो, जबकि गौतम बुद्ध का उस चीज़ से कुछ लेना देना है ही नहीं जो तुम कर रहे हो। उस भाई का जो आता है कमेंट कि बुद्धिस्ट में कास्ट सिस्टम है, बुद्धिज्म में, तुम मानोगे नहीं, बुद्धा, गौतम बुद्धा पहले एक ऐसे इंसान थे, पहले एक ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने इन सब चीज़ों के खिलाफ बात चालू की थी। अभी इस टाइम में बता रहा हूँ, पहले तो कृष्ण ने भी की है, अष्टावक्र ने भी की है, बट इस टाइम में जो ये बीते 4-5 हज़ार साल है, उस टाइम में बता रहा हूँ, वो पहले इंसान थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने कास्ट फास्ट ये सब सोसाइटी की दी हुई लेबलिंग होती है, सोसाइटी की दी हुई चीज़ें होती है, ये और कुछ नहीं है कास्ट वास्ट ये चीज़ें। उन्होंने तो इवन एक स्टोरी भी है, वो एक जंगल जाते हैं, गांव जाते हैं, वहाँ पे सब लोग गौतम बुद्ध को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनके आइडियाज़ जो उस समाज में होते हैं, नियम उनके बहुत ही अपोजिट होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको अपनाते हैं नहीं। वहीं पे ही एक ऐसा इंसान जैसे गांव के बाकी लोग अछूत कहते हैं, अछूत कि तू छोटी जाति का है, वो आता है, वो उनका कहता है कि आप आइए। बाकी लोग गौतम बुद्ध के रास्ते में कांटे पिछा देते हैं, गौतम बुद्ध को कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है, वो हंसते हंसते जो कांटे हैं उनके ऊपर से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो जो इंसान होता है जिसे सब अछूत अछूत कहते हैं, वो हटाता है वो सब कांटे, और जब वो कहता है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो कास्ट की लेबलिंग तुम सब ने दे रखी है, अभी मैं तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उन्होंने अपनी भाषा में कहा होगा, ये जो कास्ट की लेबलिंग तुम सब ने दे रखी है, ये तुमने है दे रखी, ये धरती जितनी तुम्हारी है, ये वायु जितनी तुम्हारी है, उतनी ही धरती और वायु इस इंसान की है। और वहीं नाना पाटेकर वाला डायलॉग, खून खून हम सब में सेम है, तो वो भी जोड़ सकते हो। और उसको अपना जो होते थे कम्युनिटी, जिसे संघ कहा जाता था, उस कम्युनिटी में शामिल कर देते हैं, और फिर वो भी बाकी जो गौतम बुद्ध के थे शिष्य उनके साथ ही रहता है और गौतम बुद्ध से टीचिंग्स लेता है। ये तो एक स्टोरी है। गौतम बुद्ध एक ऐसे इंसान थे जो जानवर को भी, कोई भी इंसान उसको भी, खुद को भी, सबको सेम मानते थे। जो भी जीव है, जो भी एग्जिस्टेंस है, यहाँ तक कि फूल भी अगर वो है, जिंदा है, उनके लिए भी कहते थे कि हर एक एग्जिस्टेंस को रहने का हक है, जीने का हक है, उनको इक्वल राइट्स मिलने का हक है, क्योंकि मैं और तुम अलग नहीं हो सकते हो। बाकी बुद्ध जो फिलोसफी उसके ऊपर मैं डीप में लेके आऊँगा वीडियोस, और बाकी मैंने शायद बुद्ध और कृष्ण के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया है, कैसे वो दोनों हम अलग अलग मानते हैं, वो काफ़ी एक थे और काफ़ी हम दोनों से सीख सकते हैं। मैं वापस उसको रिपोस्ट करूँगा, सो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। सो गौतम बुद्ध को और बुद्धिज़्म को एक मत मानो, सेम मत मानो। बुद्धिज़्म बहुत अलग अलग बंट चुकी है, लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसमें कुछ भी डाल दिया है। बुद्ध के भी मंदिर बन गए, चलो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, बट उसमें वो हो रही है चीज़ें जो गौतम बुद्ध ने कही थी कि उससे क्या होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है जो मेन थी उनकी जो टीचिंग्स थी वो तो लोगों ने ली नहीं, और जो वो चीज़ें थी इनके बारे में उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें सिर्फ ढोंग हो सकता है और ये सब चीज़ें तुम्हें अल्टीमेट तक नहीं लेके जाएगी। लोगों ने उन्हीं चीज़ को पकड़ लिया, और मेन जो था, चलो उसको पकड़ा तो पकड़ा, मेन को भूल गए जो टीचिंग्स थी। सो गौतम बुद्ध को और जो बुद्धिज़्म है उसको कंपेयर करना छोड़ दो, वो एक जैसे नहीं है। बुद्धिज़्म तुम्हें हर देश में जाओगे, वहाँ का जो कल्चर होगा, वहाँ की जो चीज़ें होगी, उसके हिसाब से तुम्हें उनके नियम अलग अलग ही होंगे फील, और तुम्हें ऐसा महसूस ही नहीं होगा यार गौतम बुद्ध ने तो ये कहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने अपने हिसाब से ही है रूल्स बनाए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रूल्स बनाओ। बट फिर वही तीसरी बार कहूँगा मैं, रूल्स जब खुद के बनाए हैं, जब खुद की एक आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हो, तो फिर उसमें गौतम बुद्ध का नाम जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। अपना कुछ अलग नाम दे देते, बट नहीं, जो अपनी भी चीज़ें हैं उनको भी गौतम बुद्ध के नाम के अंडर पे बुद्धिज़्म नाम दे के उसको ठोते जा रहे हो। और फिर आने वाले लोगों आसपास को लगता है कि गौतम बुद्ध तो यही थे, उनको लगे ना लगे, बट मेरा तो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि तुम्हें आज समझ में आ जाए, और जो कमेंट करते थे उन्हें भी समझ में आ जाए बुद्धिज़्म एज अ रिलीजन, जब जो तुम देखते हो
और बुद्धा, गौतम बुद्धा कंप्लीटली अलग अलग है। किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को कैसा भी लगे तो लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म एज अ रिलीजन काफ़ी अलग अलग चीज़ है। गौतम बुद्ध को जाके पढ़ो, जैसे अष्टावक्र को पढ़ना चाहिए, जैसे कबीर को पढ़ना चाहिए, जैसे ओशो को पढ़ना चाहिए, जैसे कृष्ण को पढ़ना चाहिए, जैसे जय कृष्ण मूर्ति को हमें पढ़ना चाहिए। और भी बहुत सारे हैं विद्वान, वैसे ही गौतम बुद्ध को जाके पढ़ो, क्योंकि वो भी हमारे इंडिया के और इवन पूरे एशिया के और पूरे दुनिया के ही बहुत बड़े लीजेंड थे। एक ऐसे जागरूक इंसान, एक ऐसे एनलाइटेंड बीइंग जो खुद को जान चुके थे, खुद को पहचान चुके थे, जाग चुके थे, जिन्होंने बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारी फालतू चीज़ों में थे, जो दुख में थे, जो पीड़ा में थे, जो अटैचमेंट में थे, उन सबको मुक्त करवाया, उन सबको रास्ता दिया, उन सबको ये बताया कि तुम अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो बाहर ढूंढ रहे हो और तुम्हें अपनी सच्चाई और अपनी रियलिटी तुम्हारे खुद के अंदर ही मिल सकती है, कहीं बाहर नहीं मिल सकती है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी सत्य है, वो तुम्हें अपने अंदर ही मिलेगा। सारे जीव, सारी एग्जिस्टेंस, तुम सब एक ही हो, तुम अलग अलग नहीं हो। तुम्हें बस खुद के अंदर झांकना है, खुद को देखना है, खुद के साथ समय बिताना है और तुम्हें अपना सत्य अपने अंदर ही मिलेगा। एक जागे हुए इंसान और एक सोए हुए इंसान में फ़र्क इतना ही होता है कि जो जागा हुआ इंसान है वो ये जान जाता है कि मैं क्या हूँ, और एक सोया हुआ इंसान बस इधर उधर घूमता रहता है, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा उन चीज़ों में फंसा हुआ रहता है कि जो वो है ही नहीं। सो हम भी जागे हुए नहीं हैं, हमें बस कोशिश करनी चाहिए अपने एक रास्ते से, अपने एक रास्ता बना के कि हमारा एक रास्ता हो, हम खुद को जाने, खुद के इमोशंस को देखें, खुद की रियलिटी को देखें, माइंड बॉडी इमोशन से परे खुद को पहचानने की कोशिश करें, खुद को पहचाने कि हम क्या है क्या नहीं है और अपना एक रास्ता लेके आगे जाएं। गौतम बुद्ध का रास्ता था, कृष्ण का रास्ता था, ओशो का रास्ता था, अष्टावक्र का रास्ता था, कृष्ण मूर्ति का रास्ता था, और भी बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उनका अलग अलग रास्ता था। हमें भी अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, क्योंकि हमें सीखना है सबसे, बट उसके बाद में उनकी जो बातें हैं खुद के एक्सपीरियंस पे उतार के देखनी। अगर वो हमारे एक्सपीरियंस पे मैच हो जाती है तो हम उनको मानते हैं, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब तक चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से मैच नहीं हो जाती तब तक उनको एक्सेप्ट है ही नहीं करना। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपक भव, अपने दीपक स्वयं बनो। खुद का दीपक तुम्हें स्वयं बनना है, अपना रास्ता तुम्हें स्वयं को निकालना है। जाते जाते वापस यही बोलूँगा, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ो, गौतम बुद्ध के बारे में जानो। गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म एज अ रिलीजन और गौतम बुद्ध दोनों ही काफ़ी अलग अलग हैं। बुद्धिज्म तो पता नहीं क्यों ही बन गया और क्यों ही ऐसा हो गया। गौतम बुद्ध किसी एक के नहीं, गौतम बुद्ध सबके हैं, मेरे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, सबके हैं, क्योंकि मैं भी हूँ बुद्ध, तुम भी हो बुद्ध, हम सभी हैं बुद्ध। जो इंसान जाग गया वो स्वयं ही गौतम बुद्ध है। बाकी आई होप तुम इस वीडियो से समझ गए होगे। कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी बात पूछनी हो, कुछ भी बात तुम्हें अपनी एडवाइस देनी हो, कुछ भी बात करनी हो, कमेंट सेक्शन खुला है, तुम दे सकते हो। बाकी मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लॉजिक, टॉक्स और भी ऐसे टॉपिक जिनसे तुम्हारा दिमाग का विकास हो सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।